एक साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। संसद के बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, वहां के हालात को हमें समझना होगा, देश के लोगों को गुमराह मत करो। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इस पर शाह ने कहा, हम तो बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी बताए कि उन्होंने 70 साल में क्या किया। जो अटैक कर रहे हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखें। धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। एक साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। अमित शाह ने बताया कि 370 हटने से ही जम्मू कश्मीर में पंचायत सरकार मजबूत हुई। कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा, आपकी 4 पीढ़ी ने जो काम किया वो हमने 1.5 साल में किया। शाह ने दावा किया कि जिन्हें 70 साल में बिजली नहीं मिली, 17 महीने में मिल गई। गृह मंत्री शाह ने पूछा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेहत के लिए क्या किया, किसके दबाव में धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा। आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो, 70 साल तक जब अस्थायी धारा 370 चली उस वक्त हिसाब क्यों नहीं मांगते थे? अस्थायी प्रावधान को नहीं उखाड़ा क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। गृह मंत्री शाह ने पूछा कि विपक्ष बताए, क्या जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? शाह ने कहा कि राजा अब रानी की पेट से पैदा नहीं होंगे, वोट से होंगे। राजा अब दलित गरीब के वोट से पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर के सभी अफसर भारत माता की संतान हैं, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 का जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से कोई लेना देना नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। शाह ने कहा, विपक्ष को राजनीति करने के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे जनता गुमराह हो। विपक्ष के लिए हर चीज हिंदू मुस्लिम है, अफसरों की संख्या पर भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? शाह ने कहा, कांग्रेस के नेता तो जम्मू कश्मीर में मोबाइल सेवा ही बंद कर दी थी। विपक्ष बताए, किसके दबाव में 370 चालू रखा था? वोट बैंक की राजनीति के लिए 370 को रखा गया। देश वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलता। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन के सवाल पर शाह ने कहा, 370 को हटाने का यह मसला कोर्ट में है। कोर्ट ने इस कानून पर स्टे नहीं लगाया है, विचाराधीन रखा है। कोर्ट पूछेगी तो हम जवाब देंगे। कहीं यह नहीं कहा गया है कि इस पर अमल नहीं हो सकता। धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है, परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी।
बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि आपने आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जो सपने दिखाए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर सामान्य स्थिति में अभी तक नहीं लौटा है। 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्थानीय कारोबार खत्म हो गया है। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप जम्मू कश्मीर में चीज़ों को कैसे सुधारेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।